Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. Welcome to Expert Classes by Manju मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो ये आप लोगों का जो है को करिकुलर का पेपर है। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम हम लोगों का को करिकुलर का भी एक मॉडल पेपर दे दीजिए। तो ये क्लास कौन सी है? तो जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 5th सेमेस्टर को करिकुलर पेपर का नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का मे बी 23 दिसंबर को होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का को करिकुलर। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। रीजनिंग का जो है आप लोगों को हमने लास्ट ईयर में चैप्टर वाइज पढ़ाया है, तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप लोग रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो आप लोग आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन है स्टूडेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। ठीक है, प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। पहला क्या है आपका ऑनलाइन सामाजिकरण, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन गेम खेलना, तीसरा ऑप्शन है मैलवेयर हमले और चौथा ऑप्शन है खोज इंजन का उपयोग करना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा कि सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। ठीक है, सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा? तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कि मैलवेयर हमले जो होते हैं इनमें से, इन चारों में से क्या है सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जानबूझकर, ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? दूसरा प्रश्न है आपका कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है साइबर बदमाशी, दूसरा है फिशिंग, तीसरा है फर्जी खबर, चौथा ऑप्शन है हैकिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्जी खबर। ओके, अगला प्रश्न हमारा क्या है ईमेल स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन दिया है आपका कि उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है, तीसरा ऑप्शन है वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं, चौथा ऑप्शन है उनमें बिना किसी अनुलगक के लिए पाठ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है कि वह अनचाहे होते हैं। ठीक है, अनचाहे होते हैं और अक्सर उनको क्या है थोक में भेजे जाते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है फिशिंग क्या है। ठीक है, फिशिंग क्या है? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि फिशिंग क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया साइबर स्पेस में मछली पकड़ने की एक विधि, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन घोटालेबाजी को पकड़ने की एक तकनीक, तीसरा ऑप्शन है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को व्यक्तियों को क्या है धोखा देने का एक प्रयास, और चौथा ऑप्शन है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। तो देखिए फिशिंग नाम से सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नाम से फर्स्ट सोचेंगे कि पहला ऑप्शन मछली पकड़ना है। नहीं, फिशिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो भी ऑनलाइन घोटाले होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो एक टेक्निक बनाई गई है उसको हम क्या है फिशिंग के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है लिबर ऑफिस राइटर से आप किस प्रकार का दस्तावेज बना सकते हैं। ठीक है, लिबर ऑफिस राइटर से आप किस प्रकार का दस्तावेज बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका स्प्रेडशीट्स, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुतियाँ, तीसरा ऑप्शन है पाठ दस्तावेज और चौथा ऑप्शन है ग्राफिक्स। तो देखिए लिबर ऑफिस राइटर से हम किस तरह का दस्तावेज बना सकते हैं, याद रखिएगा कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पाठ दस्तावेज बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि डेटा का संपूर्ण भाग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। कौन से चार्ट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? लाइन चार्ट, दूसरा ऑप्शन है पाई चार्ट, तीसरा ऑप्शन है बार चार्ट और चौथा ऑप्शन है कॉलम चार्ट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पाई चार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक्सेल के ऑटो सम फंक्शंस का क्या उद्देश्य है? ठीक है, एक्सेल के ऑटो सम्स फंक्शन का क्या उद्देश्य? पहला क्या है आपका? स्वचालित रूप से औसत की गणना करता है, स्वचालित रूप से योग की गणना करता है, स्वचालित रूप से एक सूत्र लागू होता है और आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्वचालित रूप से लागू होती है। तो देखिए एक्सेल ऑटो सम फंक्शंस का जो है उद्देश्य क्या होता है, तो ये याद रखिएगा कि जो है स्वचालित रूप से जो है योग की गणना करता है। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, ज़्यादातर जो है गणना वाले जो है काम जो है किए जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड ये सब पढ़े होंगे ना, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, एक्सेल में टैक्सेस फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में जो है टैक्सेस फंक्शन जो है आपका क्या करता है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या, संख्याओं को टैक्स प्रारूप में परिवर्तित करता है, दूसरा ऑप्शन है टैक्सेस की संख्या में परिवर्तित करता है, तीसरा ऑप्शन है दिनांक प्रारूप बदलता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एक्सेल में टैक्सेस फंक्शन क्या करता है, तो संख्याओं को टैक्स प्रारूप में क्या है परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर क्या है अगला प्रश्न हमारा क्या है, कर्सर की अगली पट्टी की शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाएं? ठीक है, कर्सर की अगली पट्टी, अगली पंक्ति होगा शायद, की शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाएं? तो पहला ऑप्शन है टैब, दूसरा ऑप्शन है दर्ज करें या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं एंटर बोलते हैं, फिर क्या है शिफ्ट बोलते हैं, स्पेस बार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका दो है दर्ज करें या इसी को हम क्या बोलते हैं एंटर बोल कर ही ना अगले पंक्ति में जानते हैं। तो इसी के यहाँ पूछा कर्सर को अगली पट्टी या पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए हम क्या किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो दर्ज करें या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं एंटर बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार स्थित है। ठीक है, MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार स्थित है, कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन क्या स्क्रीन के नीचे, दूसरा ऑप्शन है शीर्षक पट्टी के नीचे, तीसरा ऑप्शन है आपका स्टेटस बार के अंदर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि शीर्षक पट्टी के नीचे जो है स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है आपका? शीर्षक पट्टी के जो है नीचे स्थित होता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों का लास्ट ईयर में चैप्टर वाइज सारे रीजनिंग के टॉपिक हमने पढ़ाया है, जिसमें आपका जैसे कैलेंडर से अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाए, आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप जो है किसी तरह से उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कराया है। और रीजनिंग के लिए आप लोग जो है लास्ट ईयर के सारे वीडियो आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर सारे रीजनिंग जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पर जो है सॉल्व होते हैं। ये मत सोचिए कि नहीं वही क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं, आप लोगों को नियम फार्मूला और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो रीजनिंग में चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, चाहे जिस तरीके से भी पूछे, आप लोग क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में ALU का क्या अर्थ होता है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में ALU का क्या अर्थ होता है, यानी ALU का क्या कर रहा है यहाँ पे आपका जो है फार्मूला पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका अंक गणितीय तर्क इकाई, दूसरा ऑप्शन है सहायक तर्क इकाई, तीसरा ऑप्शन अंक गणितीय रेखी इकाई और चौथा ऑप्शन इनमें
में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ALU का जो है फुल फार्मूला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यदि किसी कंपनी को अचानक लाभ से हानि हो तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है उसमें, मतलब लाभ से अचानक एकाएक जो है लाभ, पहले तो लाभ होता था, फिर बाद में क्या हुआ, हानि होने लगा, तो उसे क्या करना चाहिए। प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, संचालन को बंद करना चाहिए। ठीक है, बंद करो, कर्मचारियों को निकाल दो। फिर क्या है, विश्लेषण करें और नुकसान का कारण ढूंढें और सुरक्षात्मक उपाय करें। फिर क्या, उत्पादों की कीमतें जो है कम करते थे। देखिए, संचालन को बंद करने से उसका लाभ और हानि से तो मतलब कोई नहीं, मतलब नहीं है, और बंद हो जाएगा तो सारा काम ही बंद हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि कंपनी को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कर्मचारी को निकाल देंगे तो कर्मचारी को निकालने से भी कोई उसका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, लेकिन हाँ, विश्लेषण करें। ठीक है, और नुकसान का कारण का अगर आप पता करते हैं और सुरक्षात्मक उपाय करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका फिर से जो है कंपनी स्टैंड कर जाएगी और आपकी कंपनी को लाभ होने लगेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, विश्लेषण करें और नुकसान के कारण का पता करें और सुरक्षात्मक उपाय की जो है व्यवस्था करें, जिससे किसी को भी कोई हानि न हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है, शारीरिक सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, मतलब क्वेश्चन आपका क्या है कि साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या था। शारीरिक सुरक्षा से मतलब नहीं है, नेटवर्क सुरक्षा से, साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा से इसका मतलब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित करना रखना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण। पहला आप क्या, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए। सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, आपका गोपनीयता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी, तीसरा ऑप्शन है उपलब्धता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, किसी भी सूचना को गोपनीय रखना। ठीक है, ईमानदारी से काम करना। ठीक है, और मतलब सभी चीज़ को जो है उपलब्ध कराना। ये सभी क्या है, आपके सूचना सुरक्षा का जो है लक्ष्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, आपका लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रबंध सूचना प्रणाली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तीसरा ऑप्शन है कार्यकारी सहायता प्रणाली। चौथा ऑप्शन है ज्ञान प्रबंधन प्रणाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मिस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। हाँ, देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
कि सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, जानकारी संसाधित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बिजली उत्पन्न करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन प्रदान करना और चौथा ऑप्शन है उत्पादन का निर्माण करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जानकारी संसाधित करने के लिए। क्या है सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, जानकारी संसाधित करने के लिए जो है ये इसका प्राथमिक कार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र में, ठीक है, वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फोल्डर का क्या उद्देश्य है। वेब ब्राउज़र में डाउनलोड जो है फोल्डर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो पहला क्या है आपका, बुकमार्क संग्रहित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट में डाउनलोड की छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ब्राउज़र एक्सटेंशन प्रतिबंधित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है खुले हुए तब को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेट से डाउनलोड की छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए जो है वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फोल्डर का जो है उद्देश्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सर्च इंजन का मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, सर्च इंजन का मुख्य फोकस क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है ईमेल भेजना, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट ब्राउज करना, तीसरा ऑप्शन है वेब की जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना, और चौथा ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वेब से जानकारी ढूंढना और उन्हें क्या करना, पुनः प्राप्त करना। ये क्या है, सर्च इंजन का जो है मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि आपको, ठीक है, यदि आपको डिलीवरी न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ईमेल सर्वर डाउन है, दूसरा ऑप्शन है प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ है, तीसरा ऑप्शन ईमेल पता गलत है, और चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा क्या है, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है कि प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स। ऐसे तो देखा जाए तो मतलब सब तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जैसे ईमेल सर्वर डाउन भी चलेगा तो भी आपको जो है डिलीवरी का डिलीवर का जो है मतलब आपको सूचना नहीं प्राप्त हो सकता है, प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा होगा तो भी नहीं हो सकता है, ईमेल पता गलत होगा तो भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका क्या कार्य करती है। ठीक है, ईमेल अनुप्रयोगों में क्या पता पुस्तिका जो है क्या कार्य करती है। पहला ऑप्शन क्या है, यह ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है, दूसरा ऑप्शन है यह संपर्क और उनके ईमेल पते का प्रबंध करता है, तीसरा ऑप्शन है यह स्पेस ईमेल को फिल्टर करता है, चौथा ऑप्शन ईमेल डिलीवरी की स्थिति को क्या करता है, ट्रैक करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईमेल संदेशों को क्या करता है, संग्रहित करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ईमेल में सीसी फील्ड का क्या उद्देश्य है। ईमेल में सीसी फील्ड का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है बैंड कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन है आपका सामग्री की प्रतिलिपि बनाए, और चौथा ऑप्शन है गोपनीय संचार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ईमेल संचार के संदर्भ में, ठीक है, ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और चौथा ऑप्शन है नन। तो याद रखिएगा कि क्या है, SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के उपयोग
किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? HTTP, दूसरा ऑप्शन है FTP, तीसरा ऑप्शन HTTPS और चौथा ऑप्शन है आपका SMTP। तो अब यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म आप लिख कर भेजेंगे कि HTTP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में मेरे इस प्रश्न का आंसर देंगे, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका? URL का जो है फुल फॉर्म पूछा है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? यूनिवर्सल रिसोर्स लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत संसाधन लिंक, चौथा ऑप्शन आदित्य संपर्क लोकेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कार्यालय अनुप्रयोग में टेम्पलेट्स का क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है चार्ट बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दस्तावेज में शैलियों और लेआउट करना, चौथा ऑप्शन है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट को जो है तैयार करना किसका? टेम्पलेट्स का जो है उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? एक्सेल में नई वर्कशीट, एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प की मेनू में होता है। यहाँ पर की बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, की मेनू में होता है। पहला ऑप्शन क्या? फाइल, दूसरा ऑप्शन एडिट, तीसरा ऑप्शन इंसर्ट और चौथा ऑप्शन है प्रारूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका जो है इंसर्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट और आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन क्या? कंट्रोल प्लस एंड, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ऊपर का तीर, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस नीचे का तीर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एंड जो होता है वो क्या है? वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की जो है अनुमति देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक्सेल हाँ देखिए, एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? .xls, दूसरा ऑप्शन डॉक, तीसरा ऑप्शन है .txt और चौथा ऑप्शन .ppt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक्सेल वर्कबुक के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन का उपयोग जो है .xls के जरिए जो है हम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? अक्षर और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है? अक्षर और संख्याओं का संयोजन जो है किस प्रकार का डेटा है? पहला ऑप्शन क्या है? संख्यानात्मक, दूसरा ऑप्शन है पाठ, तीसरा ऑप्शन है दिनांक या टाइम होगा। ठीक है, या टाइम और चौथा ऑप्शन है अक्षरांकीय यानी अल्फा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अल्फा न्यूमेरिक जो है ऑप्शन यहाँ पे 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यदि कोई टीम कम उत्पादकता का सामना कर रही है तो स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा? पहला ऑप्शन है काम के घंटे बढ़ाएं, दूसरा ऑप्शन है टीम को प्रेरित करें और चिंताओं का समाधान करें, तीसरा ऑप्शन है टीम के सदस्य को कम करें, चौथा ऑप्शन है स्थान बदले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका इस प्रश्न का आंसर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि टीम को प्रेरित करें और चिंताओं का जो है मतलब समाधान करें। ये आपका क्या है जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यदि बड़ी संख्या में लोग
ठीक है। यदि बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो कार्यवाही का पूरा तरीका क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, जो है मुद्दे पर ध्यान न दे। दूसरा ऑप्शन अनुपस्थिति के पीछे का कारण जांच करे। तीसरा ऑप्शन है कक्षा की संख्या बढ़ाएं। चौथा ऑप्शन है निलंबित करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है अनुपस्थिति के पीछे का जो है कारण का जो है पता करना चाहिए कि वो लोग जो है क्यों भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है 32 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी चील और पेंगुइन के बीच संबंध को अच्छे से दर्शाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका, पक्षी और चील हो गए। यहाँ पर चील ओवरलैप होते हैं, पेंगुइन अलग है। नेक्स्ट क्या है, सभी अलग मंडलियां हैं। पेंगुइन और ईगल पक्षियों के उपसमूह है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पक्षी और चील जो है ओवरलैप होते हैं और पेंगुइन क्या है, अलग है। ठीक है, यहाँ पर चील बना लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि कैट को, ठीक है, यदि कैट को 3 1 20, देखिए सबसे पहले हमने आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज भी पढ़ाया। तो सबसे पहले क्या करना, ए से लेकर आपको जेड तक जो है अपने बुकलेट पे लिख लें, जहाँ पर लास्ट में आप लोगों को पहले पेज पर और लास्ट पेज पर रफ्तार लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ए से लेकर जेड ABCD लिख लेंगे और सबका क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे। ABCD जैसे मतलब ए के नीचे क्या लिखेंगे 1, बी के नीचे 2, ठीक है, सी के नीचे आपका 3, डी के नीचे आपका 4, ABCD, ई के नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, एफ के नीचे 6 हो जाएगा, जी के नीचे 7, एच के नीचे 8। ऐसे करके आप सबसे पहला काम करेंगे कि सीरीज का नंबर मतलब सीधा ABCD फिर उल्टा ABCD लिख कर सबका नंबरिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग की तरह कुछ है। जैसे सी का मतलब क्या हुआ, तीसरा, तो यानी सी देखिए तीसरे स्थान पर, ए का मतलब होता है पहला, फिर टी जो है आपका 20वें स्थान पर। क्या है आपका 3120 जो है कैट का कोड हो गया। ठीक है, तो डॉग के लिए कौन सा कोड होगा, तो डी कहाँ है आपका, चौथे स्थान पे है। ठीक है, ओ क्या हो जाएगा आपका जो है आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा मतलब 15वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, जी क्या हो जाएगा आपका, इसी तरह से क्वेश्चन जी देखिए आपका 7वें स्थान पे है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका आंसर ऐसे ही होगा। ऐसे ही आपके लिए ई जो टी, ऐसे ई का मतलब क्या होता है 5 हो गया, 10 हो गया, ये 15 और टी का मतलब 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या डी का चौथा हो गया है ना, डी जो है आपका क्या चौथे स्थान पर हो जाएगा। अब क्या है ओ आ गया, ओ आपका और टी वाई, ये शॉर्ट फॉर्म। एक मिनट फिर से लिख दे, जैसे आपको अगर याद करने का तरीका जो है, ये शॉर्टकट आपको सब में बता, ई जो टी, अभी भी देखिए हम पेन अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे हैं। ई का मतलब क्या होता है 5वां, जे का मतलब 10वां, ओ का मतलब होता है 15वां, टी का मतलब 20वां और वाई का मतलब 25वां। ये क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म है फटाक से तैयार करने का। अब देखिए यहाँ पर डी जो है आपका क्या है चौथे स्थान पर होता है, यहाँ डी हम बना लेते हैं। तो डी जो है आपका चौथे स्थान पर हो गया। अब क्या ओ बच गया, तो ओ का देखिए 15वां स्थान हो गया, यानी 4 हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा और जी को हमने क्या बताया था 7। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका यही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप उसको देखिए, सारे हमने कहा ना कि कोडिंग डिकोडिंग सब आपको पढ़ाए हैं, वहाँ जाकर बस आप कॉन्सेप्ट को बस आप देख लेंगे ना, एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए आपका क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरी माँ की एकलौती बहू है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पत्नी का संबंध है। ठीक है, क्या हो जाएगा पत्नी, ये आपको ब्लड रिलेशन भी सब आप लोगों को हमने पढ़ाया है।
फिर देखिए यहाँ पर क्या है, जिस तरह कलम लिखने से संबंधित है उसी तरह से चाकू। तो आपको क्वेश्चन देखिए ऐसे आ सकता है, ये हमने शब्द में यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्योंकि वहाँ पे क्या है, आप लोगों का जो है टाइपिंग नहीं ले रहा था। कलम, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लिखना, इस तरह से प्रश्न था आपका, लिखना हो गया, ठीक है। फिर क्या है आपका चाकू, फिर पूछा था इसके संबंधी क्या होगा, यहाँ पर इसको देखिए, लिखना, ये हो गया लिखना, इस तरह से ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, चाकू से क्या होता है, काटो है, मार डालो है, छुरा घोंपना, काटना। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, चाकू से जो है, चाकू जो है आपका किससे संबंधित होता है, तो काटने से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, या आपका एथिकल हैकिंग में क्या शामिल है, बिना किसी अनुमति के हैकिंग। दूसरा ऑप्शन है डाटा चोरी करने के अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है सिस्टम सुरक्षा में सुधार लाने के अनधिकृत परीक्षण। चौथा ऑप्शन है गोपनीय जानकारी प्रकाशित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिस्टम सुरक्षा में सुधार के लिए अनधिकृत परीक्षण करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो है व्यवसायों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन क्या, इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ग्राहक डेटा की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है परिचालन लागत कम करने के लिए। चौथा ऑप्शन है अधिक विज्ञापन सक्षम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ग्राहक डेटा की सुरक्षा जो है और विश्वास बनाए रखने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से किस खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या, उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है डाटा चोरी। तीसरा ऑप्शन मजबूत पासवर्ड। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। था हम क्या बताएंगे कि डेटा चोरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फेक न्यूज है। फेक न्यूज क्या है आपका, पहला ऑप्शन क्या दिया है, विश्वसनीय लोगों से समाचार। दूसरा ऑप्शन है लोगों को धोखा देने की गलत सूचना फैलाई गई। तीसरा ऑप्शन है प्रमाणित समाचार। चौथा ऑप्शन है समाचार जो केवल सकारात्मक हो। तो पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न के अनुसार जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोगों को धोखा देने के लिए जो है गलत सूचना जो फैलाई जाती है वही क्या है, हमारी फेक न्यूज के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, शीट 1। दूसरा ऑप्शन है वर्कशीट 1। तीसरा ऑप्शन एक्सेल 1। चौथा ऑप्शन है डेटा शीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शीट 1। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक्सेल में पंक्ति तथा स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, सेल। दूसरा ऑप्शन है बॉक्स। तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष। चौथा ऑप्शन है ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है कोशिका या सेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पहला क्या, वर्ड प्रोसेसिंग। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन। तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट गणना। चौथा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है स्प्रेडशीट गणना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट गणना हो जाएगा। चौथा, अब 44वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या, कॉलम। दूसरा ऑप्शन है पंक्ति। तीसरा ऑप्शन है सेल। चौथा ऑप्शन है टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉलम हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन क्या, फॉन्ट है। दूसरा है पेज लेआउट। तीसरा ऑप्शन है पेज ब्रेक। चौथा ऑप्शन है शीर्षलेख या तथा पादलेख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है पेज लेआउट जो है ये हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका,
पेज लेआउट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल पर जो है आप लोगों के होम साइंस के सब्जेक्ट और को करिकुलर और पॉलिटिकल साइंस, अगर आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो इस चैनल पर जो है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का भी मॉडल पेपर जो है इस मतलब पढ़ाया गया है सुषमा मैम के द्वारा। तो आप लोग जो है यहाँ पे जो है आप लोगों अपने पॉलिटिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट के जरिए जाकर पॉलिटिकल साइंस आप वहाँ से देखकर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो याद रखिए, होम साइंस का तो पेपर आप लोगों का हो गया। बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया कि नहीं मैम आया था। देखिए कोशिश रहता है कि आप लोगों का 75 में से जो, क्योंकि आप लोगों का 75 का पेपर है, तो कोशिश मेरी यही रहती है, मेरी और सुषमा मैम की यही कोशिश रहती है कि आप लोगों का जो है कम से कम एटलीस्ट इस हमारे मॉडल पेपर से जो है 60+ जो है क्वेश्चन आप नंबर पाएँ। ठीक है, तो अब आइए देखिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज। दूसरा ऑप्शन एक फॉन्ट शैली। तीसरा ऑप्शन है एक टेबल लेआउट। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग शैलियों के साथ पूर्व जो है डिजाइन किया गया दस्तावेज। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट्स को बाएं और दाएं दाएं दोनों हाशिए पर संरक्षित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। बाएं संरक्षित करें। दूसरा ऑप्शन है औचित्य सिद्ध करें यानी जस्टिफाई। तीसरा ऑप्शन है केंद्र संरक्षित करें। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, औचित्य सिद्ध करें यानी जस्टिफाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, टैक्सेस का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, ठीक है, उसे बोल्ड, इटैलिक और रेखांकित करना कहते हैं। क्या होता है, स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, रिक्त या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपके पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने या उसे दूसरे शब्दों में बदलने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन क्या है, वर्तनी जांच। तीसरा ऑप्शन है खोजे और बदले। चौथा ऑप्शन है शब्द गणना और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खोजे और बदले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डॉट डॉक्स, डॉट डॉक, डॉट WPD, डॉट टेक्स्ट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डॉट जो है डॉक्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपका किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन क्या है, वर्ड प्रोसेसर। दूसरा ऑप्शन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेशन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है 51 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की श्रेणी में आता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका सॉफ्ट वर्ड। दूसरा ऑप्शन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा ऑप्शन एंडोस फोटोशॉप। चौथा ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 57। देखिए कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है।
तो पहला ऑप्शन क्या है, दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है। तीसरा ऑप्शन है सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के अक्सर उपयोग की जाने वाली फाइलों को अस्थायी रूप से रखता है। चौथा ऑप्शन है बाहरी उपकरणों का जो है प्रबंध करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि सीपीयू द्वारा, ठीक है, सीपीयू द्वारा क्या है, त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग की जाने वाली डेटा फाइल नहीं स्टूडेंट, डेटा को अस्थायी रूप से क्या है, जो है रखता है। कौन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54, किस प्रकार की मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होगा, यहाँ पर अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डाटा के लिए उपयोग की जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, रोम। दूसरा ऑप्शन है रैम। तीसरा ऑप्शन कैश मेमोरी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, रैम, RAM, रैम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घटनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेंड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, अंक गणितीय संक्रियाएं करता है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और सम्मानित करता है। तीसरा ऑप्शन है डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित और सम्मानित करने का जो है कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, फिशिंग हमले, डेटा का बैकअप लेना और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो देखिए पासवर्ड से तो आपका साइबर हमला तो होगा नहीं, लेकिन फिशिंग हमले क्या है, आपके साइबर हमले के जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सूचना सुरक्षा है। ठीक है, सूचना सुरक्षा आपका क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे जो है डेटा को केवल कागज पर रखना। दूसरा ऑप्शन है अनाधिकृत पहुँचे और दुरुपयोग से जानकारी की रक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है क्लाउड डेटा में संग्रहित करना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो अनाधिकृत पहुँचे और दुरुपयोग से जो है जानकारी की जो है रक्षा करना, जो है क्या है, सूचना सुरक्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन CIA मॉडल में आई का प्रतिनिधित्व करता है। यानी क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि CIA में जो है आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होता है, ईमानदारी या इंटीग्रिटी। ठीक है, इसको क्या, अब आप लोग से दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में CIA का जो है फुल फॉर्म हमको लिखकर बताएंगे कि CIA का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूचना प्रणाली नहीं है। ठीक है, सूचना प्रणाली कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है डेटा एंट्री सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है ग्राहक संबंध प्रबंधन। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है यहाँ पे क्या, डेटा एंट्री सिस्टम जो है आप लोगों का ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है। एक्सेल में जो है फार्मूला बार जो है आपका क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन क्या है, चयनित सेल का डेटा। दूसरा ऑप्शन कॉलम तथा पंक्ति संख्या। तीसरा ऑप्शन है चयनित सेल का नाम और सूत्र। चौथा ऑप्शन है
कार्य पुस्तिका का नाम। तो यहाँ पे क्या है आपका चयनित सेल डेटा होता है। यहाँ पे क्या है चयनित सेल डेटा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको चयनित पृष्ठों को प्रिंट करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन क्या है पेज रेज, दूसरा ऑप्शन है प्रतियां, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, तो आपका पेज रेज होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है माइक्रोज का उपयोग किया जाता है। माइक्रोज का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोहराए जाने के कार्यों को स्वचालित करें, दूसरा ऑप्शन छवियां संपादित करें, तीसरा ऑप्शन है पेज का आकार बदले और चौथा ऑप्शन है पाठ प्रभाव को जोड़े। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोहराए जाने वाले कार्यों को जो है स्वचालित करने के लिए, दोहराए जाने वाले कार्यों को क्या करता है यह स्वचालित करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेल मर्ज में आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले डेटा का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका एक्सेल फाइल डेटाबेस, दूसरा ऑप्शन है पीडीएफ फाइल, तीसरा ऑप्शन छवि फाइल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्सेल फाइल डेटाबेस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या किसी तालिका, ठीक है, किसी तालिका में सेल्स को मर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा टेबल डिजाइन, लेआउट, ग्रेटर देन, जैसे देखिए ऐसे होगा, ये लिखा था वो प्रिंट नहीं ले पा रहा है ना, लेआउट ग्रेटर देन मर्ज सेल था यहाँ पे, ठीक है, मर्ज सेल लिखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा ये वाला। देखिए ये जो साइन होता है ये ग्रेटर देन का होता है, ठीक है, ये साइन क्या है आपका बड़ा का होता है, और हाँ देखिए ये साइन जो होता है आपका क्या है बड़ा का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बड़ा वाला, ठीक है, और ये साइन जो होता है ये क्या होता है आपका छोटा वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेआउट ग्रेटर देन मर्ज सेल। बुट साइन नहीं ले पा रहा था तो इसको हम क्या किए हैं शब्दों में लिख दिए हैं। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ओरिएंटेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है लैंडस्केप, दूसरा ऑप्शन है पोर्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है वर्ग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट आपका पोर्ट्रेट बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या एमएस वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेम्पलेट का क्या उपयोग होता है। तो दस्तावेज को रंग बदलने, ठीक है, दस्तावेज का रंग बदलें, फिर क्या पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेज बनाए, एनिमेशन जोड़े और पेज का आकार बदले। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट आपका पूर्व डिजाइन किए दस्तावेज बनाए। पूर्व डिजाइन किए दस्तावेज क्या करना चाहिए इसमें जो है हमको बनाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 68। आप लोगों को टोटल हम 75 प्लस क्वेश्चन इसमें जो हम शामिल किए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी आज की लंबी हो जाएगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या है पैराग्राफ का एंडेड बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि पैराग्राफ का एंडेड बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का हम उपयोग करते हैं तो कंट्रोल प्लस एम का करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है ढूंढे और बदलें सुविधा में सभी बदले बटन क्या करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है सभी घटनाओं को एक साथ बदल देता है, दूसरा ऑप्शन केवल एक घटना को प्रतिस्थापित करता है, तीसरा ऑप्शन है सभी मेल खाने वाले टेक्स्ट्स का हाईलाइट कर देता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि सभी घटनाओं को एक साथ क्या कर देता है बदल देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वेब ब्राउज़र में URL का कार्य है। URL का जो है कार्य क्या है दिनांक और समय दिखाने के लिए,
किसी वेबसाइट का स्थान निर्दिष्ट करने के लिए, फाइलों को खोजने के लिए, किसी साइट में लॉग आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको फाइलों को खोजने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? विंग्स है, गूगल है, राहु है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गूगल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ब्राउज़र विकसित किया गया था? तो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, मोजिला फायर फॉक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि आप किसी त्रुटि के कारण ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना होगा? कंप्यूटर को पुनः आरंभ करें, इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें, पासवर्ड बदलें, ईमेल हटा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन की क्या करना चाहिए, हमको जांच करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए क्या है यहाँ पे। 74 है यहाँ पर, एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की अवधि क्या है? पहला क्या है, सीसी यानी कार्बन कॉपी, अगेषण, उत्तर देना, नकल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपको कार्बन कॉपी। जब हम कॉपी करते हैं, कार्बन कॉपी करते हैं, तो हम एक साथ जो है कई लोगों को जो है एक ही समय में क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है आपका गूगल क्रोम, दूसरा ऑप्शन मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सफारी, चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट आपका कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। देखिए आपका गूगल क्रोम भी सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स भी और सफारी, इन सब से क्या करते हैं हम कोई भी मैटर, कोई भी टॉपिक जो है हम यहाँ ढूंढ सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आम तौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या, FTP, HTTP, SMTP और SNMP। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोगों को एक वर्क और दे रहे हैं, HTTP और एक हमने आप ऊपर दिया था HTTP यस था शायद, क्या तो HTTP था, कुछ ऐसा ही था। तो ये आप लोगों को जो है फुल फॉर्म इसका लिख कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 क्या है, गूगल डॉक्स किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन क्या है, ओपन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है क्लाउड आधारित कार्यालय अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है केवल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड आधारित कार्यालय अनुप्रयोग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 78 जो है आप लोगों का 2024 और 25 का जो है ये आपका प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा रिपीटेड रहते हैं स्टूडेंट, और इसके अलावा भी हम कंप्यूटर का जो है अलग से क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं। तो सारे जो है सारे वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को दे देंगे, तो आप लोग जो है सारी तैयारी अपनी वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, ओपन ऑफिस तथा लिबर ऑफिस के बीच मुख्य समानता क्या है? दोनों सशुल्क सॉफ्टवेयर, दोनों ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट हैं, दोनों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किए गए विकसित हैं और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दोनों ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट हैं, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग जो है इधर उधर कहीं मत भटकिए। आप लोग का जो है छठा सेमेस्टर होम साइंस और छठे सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इस चैनल पर आप लोगों के क्लास जो है क्वेश्चन के जरिए जो है यहाँ पर लग जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी यहीं से आप लोग कर सकते। एक चैनल पर आप लोग होम साइंस
साइंस को करिकुलर और आप लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस। ये आप लोगों का 3 क्लास जो है हम इस चैनल पर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में आप लोगों का हिस्ट्री वगैरह भी हम करेंगे। अभी क्या था, थोड़ा हाथ फ्रैक्चर था, इस वजह से क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं, लेकिन अब जो है सही है। तो आप लोग जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से जो है सॉल्व कर लीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा। और कैसा आप लोगों को आज का क्लास लगा स्टूडेंट, इसको भी ज़रूर आप लोग जो है कमेंट में मेंशन करिएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। हम आपको बता रहे हैं ना कि पिछले साल हम आप लोगों को सारा जो है चैप्टर वाइज हम कराए हैं, तो आप लोग जो है उसी से जाकर अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।